अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम HSK 2 के लेसन नंबर 11 की ग्रामर सीखेंगे। पहला पॉइंट है अ वर्ब फ्रेज़ यूज्ड एज़ एन एट्रीब्यूटिव मॉडिफायर। व्हेन अ वर्ब और वर्ब फ्रेज़ इज़ यूज्ड एज़ एन एट्रीब्यूटिव मॉडिफायर, जब कोई वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज़ एट्रीब्यूटिव मॉडिफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो द should be put between the modifier and the word modified. For example, एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बुक में दी हुई कुछ एक्सप्लेनेशंस हमने ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप सिंपली जो एग्जाम्पल में सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं उनको बगौर देखें और उनसे मिलते जुलते कुछ सेंटेंसेस खुद भी क्रिएट करें। खुद क्रिएट करने से ये होगा कि फ्यूचर में जब आप इस तरह का कोई लैंग्वेज पॉइंट यूज़ करेंगे स्पोकन लैंग्वेज में, तो उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहली एग्जांपल है शिन मायदा सी शिन छ, यानी कि नई खरीदी हुई साइकिल। शिन मायदा सी शिन छ। दूसरी एग्जांपल है वो मामा जोदा फान, मेरी मामा का बनाया हुआ खाना। वो मामा जोदा फान। नंबर 3 पे है 和你一起唱歌的人, तुम्हारे साथ मिल के गाना गाने वाला शख्स। 和你一起唱歌的人, तुम्हारे साथ मिल के सिंगिंग करने वाला आदमी या फिर शख्स। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट के 2-3 पार्ट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने पी का यूज़ सीखना है चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए। पहला इस्तेमाल इसका क्या है, यहाँ पे जो हमें सिखाया गया है, अ पी सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस यूजिंग पी टू मेक कंपैरिजन। चीज़ों में मवाजने के लिए पी सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। द प्रिडिकेट ऑफ द सेंटेंस कैन बी एन एडजेक्टिव। प्रिडिकेट जो सेंटेंस का है वो एक इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। और जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई पे इतना टाइम लगाते हैं, अगर आप ये वीडियो लेसन्स देख रहे हैं, वहाँ अपनी स्टडी को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए लाजमी तौर पे इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस खुद से ज़रूर क्रिएट कीजिए। इससे आपकी लर्निंग ज़्यादा मौसर होगी। गगा बी जे काओ, यानी बड़ा भाई बहन से हाइट में लंबा है। गगा बी जे काओ। सेकेंड एग्जाम्पल है 今天比昨天热, आज कल से गर्मी है। 今天比昨天热, आज मौसम कल से ज़्यादा गर्म है। 今天比昨天热। थर्ड एग्जाम्पल है 今天的西瓜比昨天便宜。今天的西瓜比昨天便宜, आज का वाटरमेलन कल से सस्ता है। 今天的西瓜比昨天便宜। बी के ही इस्तेमाल को एक और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे सीखते हैं। ए मेयो बी शमा is the negative form of a be sentence. For example, 哥哥没有姐姐高, कि बड़ा भाई बड़ी बहन जितना लंबा नहीं है। 哥哥没有姐姐高, 哥哥没有 बड़ा भाई नहीं है, 姐姐高 बड़ी बहन जितना लंबा। सेकेंड एग्जाम्पल है 今天没有昨天热, आज कल जितनी गर्मी नहीं है। 今天没有昨天热, 今天没有 आज नहीं है, 昨天热 कल जितनी गर्मी। तीसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। 西瓜没有苹果便宜, वाटरमेलन नहीं है सेब जितना सस्ता। 西瓜没有苹果便宜, वाटरमेलन सेब जितना सस्ता नहीं है। वाटरमेलन नहीं है सेब जितना सस्ता। आगे ये पी का एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ है, लेकिन अगर आप बगौर सीखेंगे तो मुश्किल आपको नहीं लगेगा।
यहाँ कैसे एक्सप्लेन किया गया है इस इस्तेमाल को, लिखा है व्हेन डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, जब चीज़ों के दरमियान फ़र्क को बयान करना हो, a specific number is used to specify the difference। एक ख़ास नंबर को इस्तेमाल किया जाता है फ़र्क को क्लियर करने के लिए, वाज़े करने के लिए। ETR और ECA indicates the difference is slight। अगर आप ETR या फिर ECA को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा कि फ़र्क बहुत हल्का सा है, और तो और द तो इंडिकेट्स द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। और अगर हम तो या फिर द तो को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 西瓜比苹果贵2块钱。西瓜比苹果 वाटरमेलन सेब से贵2块钱, 2 रुपये महंगा है। 西瓜比苹果贵2块钱。दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं।我的学习比他好一点儿， मेरी लर्निंग उससे कुछ बेहतर है। 我的学习 मेरी लर्निंग 比他 उससे 好一点儿 कुछ बेहतर है। 我的学习比他好一点儿 मेरी लर्निंग उससे कुछ बेहतर है। थर्ड एग्जाम्पल है 今天比昨天热得多， आजकल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। 今天比昨天 आज कल से 热得多 बहुत ज़्यादा गर्मी है। 今天比昨天热得多。लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 他比我们老师小2岁， 他比我们老师小2岁， वो हमारे टीचर से 2 साल छोटी है। 他比我们老师 वो हमारे टीचर से 小2岁 2 साल छोटी हैं। ये सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट था जिसकी 3 टाइप्स भी हमने पढ़ी हैं। बी का बेसिकली ये यूज़ था। हर तरह के इस्तेमाल की आपको खुद से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक बड़ा कॉमन और बड़ा सिंपल लैंग्वेज पॉइंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप खुद बोलते हुए गलतियाँ करेंगे। तीसरे लैंग्वेज पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लैंग्वेज पॉइंट है खनंग का यूज़। खनंग का मतलब आपको पता है, शायद, मे बी, परहैप्स, हो सकता है, ये मतलब होता है। द ऑक्सिलरी वर्ब खनंग, इट मीन्स मे बी, इंडिकेटिंग एन एस्टिमेशन। It can be used before the verb or subject of a sentence। ये verb से पहले या फिर subject से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है। 他可能早就知道这件事情了， उसको शायद पहले से ही इस बात का पता था। 他可能 उसको शायद 早就知道 पहले से ही पता था 这件事情了 इस बात का। 他可能早就知道这件事情了。Second example है 可能我明天不来上课了， हो सकता है कि मैं कल क्लास अटेंड करने ना आऊँ। 可能我明天不来上课了，可能我明天不来上课了。तीसरी और लास्ट एग्जाम्पल है 你可能不认识他， तुम शायद उसे नहीं जानते। 你可能不认识他， 你可能不认识他， तुम शायद उसको नहीं जानते। एंड पे फिर मैं एक दफ़ा इस बात पे ज़ोर दूंगा कि आप प्रैक्टिस के लिए ख़ुद से सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप ख़ुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तो ये वैसे तो वीडियो लेसन देखते हुए आपको लगेगा कि ये सिंपल ही है और आप बाद में ये सेंटेंसेस अपनी स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अभी आप मौके पे प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ सेंटेंसेस खुद से नहीं बनाते, तो आप बाद में गलतियाँ करते हैं, सही यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए मेक श्योर करें, अपनी आदत बनाइए कि जब भी आप लैंग्वेज पॉइंट सीखें तो कुछ सेंटेंसेस खुद से ज़रूर क्रिएट करें,
करना सिर्फ आपने इतना है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उनको थोड़ा-सा चेंज करके आप नए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ग का भी चे काओ, तो आप ग का को चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जे को चेंज कर सकते हैं, ये जो एडजेक्टिव है इसको चेंज कर सकते हैं। 今天比昨天热 इसको भी आप 今天 को चेंज कर सकते हैं, 昨天 को चेंज कर सकते हैं, 热 को चेंज कर सकते हैं, बी को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा मेन लैंग्वेज पॉइंट है। ऐसे ही अगर हम नीचे चले जाते हैं तो जो सा भी लैंग्वेज पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये है, तो इसमें आपने खनंग को तो नहीं चेंज करना, बाकी आप सेंटेंस को नया एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बार-बार रिपीट करता हूँ तो ऐसे ही रिपीट नहीं करता, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको ज़रूर समझिए और इसे फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस के लिए खुद से सेंटेंसेस ज़रूर बनाते रहिए। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।